क्या आप जानते हैं, जीवन एक जहाज की तरह है, टेक ऑफ एंड लैंडिंग। जीवन शुरुआत यानी उड़ान, दूसरा जो लैंडिंग है इसका सीधा सा संबंध है विराम यानी कि मृत्यु, जीवन की समाप्ति। जहाज का विराम है यहाँ पर और जीवन की मृत्यु है, परंतु क्या हम इसको सोच पाते हैं कि जहाज चलाने वाला पायलट कैसे अपने जहाज को चलाता है? वह निरंतर संयमित होकर सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंचता है। ऐसे मनुष्य है जो मनुष्य अपने जीवन को संयमित और नियमित तरीके से जीते हैं, वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके उन लक्ष्यों पर जाकर पहुंचकर वे अपने जीवन का आनंद उठाते हैं। और जीवन का आनंद संसार नहीं, अभी तो स्पिरिचुअल लाइफ है, यानी कि ईश्वर की खोज, स्व की खोज। स्व की खोज ही ईश्वर की खोज है। और ये कैसे होता है? जब हम सबसे कम बोलते हैं, कम सोचते हैं, चिंता चिता समान, और चिंतन अमृत है। जो चिंता करता है वो मृत्यु की ओर ले जाता है, लेकिन जो चिंतन करता है वो अमर तत्व की ओर हमें अग्रसरित करता है। जो जिसका लक्ष्य है, वैसे तो इंसान का लक्ष्य ही परमात्मा को प्राप्त करना है, स्व की खोज करना, अपने अंत स्थल पर उतरकर उस दिव्य शक्ति को, उस परा अनुभूति को अपने जीवन में करना और अपने मनुष्य होने के नाते अपने मनुष्यत्व को सार्थक करना, दूसरों की सहायता करना, मदद करना, जितना हो सकता है हम जितना कर सकते हैं। ये जीवन का जहाज उड़ चुका है। हमारा 60-62 साल पूर्व से उड़ान भर चुकी इस जीवन के जहाज ने, और 60 वर्ष से ऊपर इसको उड़ान भरते भरते हो गया है। और न जाने कब इसकी लैंडिंग होगी, कब विराम हो जाए, कब मृत्यु हो जाए, ये भविष्य के गर्भ में। ना हमें आने का पता था, ना हमें जाने का पता है, परंतु इतना तो हमको पता होना चाहिए कि हम इस दुनिया में क्यों आए, हमारे आने का कारण क्या था। जिस शक्ति ने, जिस ऊर्जा ने हमको यहाँ पर भेजा, क्या संसार में उसी को भूल जाने के लिए है? नहीं, ये हम बिल्कुल गलत हैं। यहाँ पर जिसने हमको दुनिया में भेजा, संसार में भेजा, यदि हम उसी को प्राप्त नहीं कर सके तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम सुनिश्चित है। हमारे कर्मों का फल हमको सुनिश्चित मिलता है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे फलों को हमको भुगतान करना पड़ता है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की सदा जय हो। राधे राधे।